होगा नशा, होगा यूं नशा जो तैयार, हाँ होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में। अब पता नहीं तैयार होगा कि नहीं, पर उसने विश्लेषण तो कर दिया कि प्यार माने साकार वस्तु का नाम ही नहीं है। अपने आप में जब भी कोई जड़ वस्तु चेतन के संपर्क में आएगी तो वो क्रियाशील होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको पल्ले बांध लो, गांठ बांध लो कि जड़ वस्तु जब तक चेतन के संपर्क में नहीं आएगी तो वो क्रियाशील नहीं हो सकती। अब देखो, ये तन है, आपको कैसे पता कि आप जिंदा हैं? मान लो कोई आपसे पूछे आप जिंदा हैं, तो क्या बोलोगे? पूछे कोई आप जिंदा हैं तो क्या कहोगे? ये तो बोले तो जिंदा ही मारेगा। मान लो थप्पड़ भी लगाएगा, जिंदा ही लगाएगा ना, तो बोलो कि आपने मेरे को मरा हुआ समझा है। नहीं, उससे पूछेंगे तू होश में है कि नहीं, मेरे से ये सवाल पूछ रहा है। होश और चीज, देखो ज्ञान में होश और जिंदा दो अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि जिंदा तो जो कोमा में पड़ा वो भी है, पर होश में नहीं है। बेहोश भी जिंदा है, उसका नाम बेहोश, बिना होश वाला भी तो जिंदा ही है। ऑपरेशन करते तो क्या करते हैं? आपको बेहोश कर देते हैं, तो जिंदा तो वो भी है। तो इसमें चेतनता और प्राण बांधता अलग अलग चीजें हैं। प्राण अलग है, चेतन अलग है। इसका भी आगे आके क्लियर हो जाएगा। तो अब ये कौन कौन सा मसाला में मिलाया गया, ये सृष्टि तैयार हुई, इस पर बात करेंगे। तो पहले 5 भौतिक तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और थल, ये 5। अब ये अपने आप में जड़ है। आकाश को होश है, पृथ्वी को, हमें तो नहीं लगता, परंतु जिसने निर्माण किया है ना, उसको पता है कि होश में है, परंतु आपके मुताबिक होश में नहीं है। मुझे होश में वो लगता है जो मेरे जैसा हो, जो मेरे जैसा हो, मुझे वो होश में लगता है। वो थोड़ा चलता हो, रेंगता हो, खा पी रहा हो, हमें वो लगता है ना। तो 5 भौतिक तत्व याद रखना। उसके बाद 5 तन मात्राएं, एक एक भौतिक तत्व की एक एक तन मात्रा, उसका गुण, उसकी फीलिंग। आकाश की फीलिंग चाहिए तो कैसे होगी? जैसे एक है, क्या नाम उसका, गन्ना, ईख बोलते हैं आप उसको, गन्ना। एक उसकी मिठास। तो गन्ने में मिठास नहीं है तो क्या वो गन्ना हुआ? अब मिठास को अनुभव करने वाला भी चाहिए, मिठास की अनुभूति चाहिए कि नहीं? तो गन्ने को तो पता ही नहीं कि मैं मीठा हूं, तो तीसरा प्रयोग करेगा तो बोलेगा गन्ना मीठा है। तो गन्ने के गुण चेतन वाला बताएगा। तो तन मात्रा माने उस गन्ने के अंदर जो मिठास है उसकी अनुभूति का नाम है तन मात्रा। एक आकाश, एक उसकी तन मात्रा। तो 5 भौतिक तत्व, तो हर एक तत्व की एक एक तन मात्रा। आकाश, वायु, अग्नि, जल, थल, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आकाश को इसके पीछे क्या आ गया? शब्द, स्पर्श, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, इसका जल का रस, पृथ्वी का गंध। तो ये इनकी तन मात्राएं हैं। सुनोगा आपने स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसको आपने विषय सुना होगा, विषयों का भोग करता है जीव, सुना होगा आपने। अब उसके बाद अब तन मात्राएं भी बना दी, भौतिक तत्व भी बना दिए। अब इनको जानेगा कौन?
जानने वाला भी चाहिए कि नहीं? जानने वाले से पहले किस माध्यम से जाना जाएगा, वो माध्यम चाहिए। मैंने कल भी बात की, जैसे मान लो मैंने मनमोहन से कहा, मनमोहन मुझे जल चाहिए, तो ये क्या करेगा? ये किसी लोटे में, ग्लास में, मटके में लेके आएगा जल। तो मैं कहूंगा कि मैंने तो आपसे जल मांगा था, मैंने गिलास तो मांगा ही नहीं। तो जल को डालने के लिए एक उसका माध्यम चाहिए, माध्यम चाहिए। तो शब्द को भी एक माध्यम चाहिए। अब शब्द ने अपना काम करना है, रूप ने अपना काम करना है, स्पर्श ने अपना काम करना है, तो कहां करेगा? मुझे किसी को छूना है तो छूने वाला कुछ चाहिए तो सही ना। किसको छूं, किसको चखूं? कोई सामान चाहिए। तो तन मात्राओं को जहां ये काम कर सके वो कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि नहीं? तो फिर इनके 5 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 जानने के यंत्र, सेंस ऑर्गन इसको बोल लो, 5 जानने के यंत्र लगाए गए। ये थोड़ा यहां ना थोड़ा इसमें नोट ही कर दो ताकि ये देखते भी रहेंगे और समझते भी रहेंगे। मैं बोलता रहूंगा, आप ध्यान मेरी ओर करो, ये अपना काम करेगा। तो 5 जानने के यंत्र, सबसे पहले आकाश। आकाश, आप उधर मत देखो, छोड़ो, इधर देखो। पहले आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल, थल, 5 थे ना। तो आकाश, ये जो आप शब्द सुन रहे हैं किसके माध्यम से सुन रहे हैं? आकाश और वायु के माध्यम से। आकाश में वायु है, तो इसके लिए शब्द जो है इसका सीधा संबंध आकाश से है। आकाश। उसके बाद जो दूसरा ज्ञान इंद्री है, दूसरी ज्ञान इंद्री, अब शब्द आकाश के बाद वायु, तो वायु की ज्ञान इंद्री कौन सी हुई? त्वचा, स्किन। जैसे कोई छुएगा तो आपको स्पर्श का अनुभव होगा। स्पर्श का अनुभव होगा किसके माध्यम से? ये तन मात्रा जो है, जैसे इस पूरे तन में जहां भी कोई हरकत होगी ना, जहां भी कोई हरकत होगी, तो जहां एक ज्ञान इंद्रिय है वहां एक कर्म इंद्रिय भी डाली गई। 5 भौतिक तत्व, 5 तन मात्राएं, 5 ज्ञान इंद्रियां, और हर ज्ञान इंद्रिय की एक सहयोगी कर्म इंद्रिय। जैसे आपने सुना होगा, एक ब्रह्मा, उसके सहयोग के लिए सरस्वती, एक विष्णु, साथ लक्ष्मी, एक सहयोगी शक्ति चाहिए। तो हर ज्ञान इंद्रिय को एक कर्म इंद्रिय मिली, हर ज्ञान इंद्रिय को। आकाश को शब्द, शब्द के लिए कान, तो कान हुई ज्ञान इंद्रिय, पर कान को सुनता नहीं है। तो फिर उसके लिए एक और मिला जो सबको संयुक्त में देखे, उसका अनुभव एक को ही हो बस। अगर 5 को हो, मान लो हमारा एक मन नहीं होता, 5 मन होते, सुनने वाला और, देखने वाला और, चखने वाला और, तो मामला सारा गड़बड़ हो जाता। क्योंकि मन से मैं का निर्माण होना है आगे जाके। अब कान ने सुना, आंख ने देखा, नाक ने सूंघा, जीभ ने चखा, स्पर्श किया, हाथों ने, पांव ने स्पर्श किया, परंतु हम शब्द क्या लगाते हैं? मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने चखा, मैंने सूंघा, तो हर में आगे मैं लग जाएगा। तो मैं एक चाहिए, मैं 5 नहीं चाहिए, 5 मन नहीं चाहिए। तो मन एक लगा दिया जो सबका, सारी इंद्रियों का राजा। अब ये देखिए, आकाश, नीचे वायु, उसके बाद आकाश शब्द कान, वायु स्पर्श त्वचा, अग्नि रूप आंख, जल रस और जीभ, और थल गंध और पैर। ठीक है। अब हर एक तत्व के साथ उसकी आगे आगे उसको चलाने का विधान रखा गया है।
आकाश बना तो शब्द वहां काम करेगा, तो कान के माध्यम से करेगा, और फिर इसके पीछे एक मन लगा दिया तो अंतःकरण चतुष्टाय लगा दिया। मन बुद्धि चित्त अहम, मन बुद्धि चित्त और अहम, ये 4 का हो गया चतुष्टाय। तो ये टोटल कितने हो गए? 5 तत्व, 5 तन्मात्राएं 10, 5 ज्ञान इंद्रियां 15, 5 कर्म इंद्रियां और 4 हो गए वो मन बुद्धि चित्त अहम, 24। अब इन्होंने एक विधान में काम करना है। इस विधान से, जैसे हमारे भारत का संविधान है, ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो कानून तोड़ोगे, तो 3 विधान बना दिए गए, 3 गुण, सत रज तम। इस विधान से बाहर कोई जा नहीं सकता। जो कितने हो गए? 27। 27 से ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। 28वीं आत्मा है जिसके अंदर ये काम करते हैं सारे, जो दृष्टा है, और ये सारा दृश्य बनेगा। अब हम सारा दिन जो भी काम करते हैं इन 27 में ही करते हैं। हमें ऐसा लगता है ना, हमें लगता है मैं चलता हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं सूंघता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं अच्छा करता हूं, मैं बुरा करता हूं। तो इसी को हम बोलते हैं कर्म, कर्म विधान। ये कर्म विधान में आएगा। तो जब ये कर्म विधान में आएगा तो या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, या तो मैं अच्छा करूंगा या बुरा करूंगा या मिक्स करूंगा। चौथा तो काम नहीं कोई। चौथा काम है कोई, या तो बहुत अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं या मिक्स कर रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बुरा। क्योंकि जब वैसे भी कुछ अच्छे कुछ बुरे मिलेंगे तो मिक्स तो हो ही जाएंगे। 20 अच्छे किए 10 बुरे कर दिए, 50 अच्छे किए 2 बुरे किए। तो इसी का नाम जीवन है। पर यह करता कौन है? जब मैंने कहा कि ये जो मैं है ये भी जड़ है, मैं भी जड़ है, क्योंकि ये मैं से हमको भ्रमित किया गया है। वास्तविक मैं वो नहीं है। वास्तविक मैं जो है वो काम ही नहीं करती, को करता ही नहीं है। वास्तविक मैं वो करता नहीं है, कर्ता का नाम दिया गया उसे। अब उसके बाद जीव की 3 अवस्थाएं हैं। ये जो अंतःकरण है इसकी 3 अवस्थाएं हैं। ये केवल यहां नहीं रहता, केवल संसार का भोग नहीं करता, ये 3 लोक का भोग करता है। क्योंकि परमात्मा 3 लोक का स्वामी है। सुना आपने कभी परमात्मा 3 लोक का स्वामी है? सुना ना? 3 लोक का स्वामी, उसको त्रिलोकीनाथ भी बोलते हैं, त्रिलोकीनाथ। तो ये 3 लोक कौन से? तो जीव, जब कोई इंसान धरती पे आया तो वास्तव में वो केवल भ्रमण करने आया है यहां पे, वो पाप पुण्य करने नहीं आया यहां पे। ये जो 3 गुणों का विधान है ये सारा प्रकृति विधान है, प्राकृतिक विधान है सारा। आगे आएगा ये। वो यहां केवल भ्रमण करने के लिए आया, और भ्रमण करते करते अपनी मैं को भूल गया। वो वास्तविक मैं को भूल गया, और ये जो इसकी नकली मैं है उसको पकड़ लिया इसने। नकली मैं है अपरा प्रकृति वाली। 5 भौतिक तत्व, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टाय और 3 गुण। ये सारा क्या है? प्रकृति का काम है, चेतन प्रकृति और जड़ प्रकृति। और जब वो विचरण करने लगा तो विचरण करते करते, क्योंकि सारे अनुभव तो इसके अंदर होते हैं, जैसे तो फील किसको हुआ? मुझे फील हुआ। तो जिसको ये फीलिंग हुई उसने ये मान लिया कि ये मैं ही हूं, ये मैं ही हूं। और ये जो उसका मैं है उसने इसको फंसा दिया यहां पे, क्योंकि वो अपने वास्तविक सूक्ष्म मैं को पकड़ नहीं पाया। अगर वो सूक्ष्म मैं को पकड़ लेता तो ये सृष्टि खेल हो जाता। फिर वास्तव में ये सृष्टि खेल है, खेल मात्र, केवल खेल मात्र। हमने सुना होगा रामचरितमानस में, सभे नचावत राम गुसाई
नाचत ज्यूं मरकट के न्याय। मरकट माने बंदर। नचाने वाला